ये कहानी सिखाती है अंधविश्वास और लालच का रास्ता अंत में केवल अंधेरा लाता है और जीवन की सबसे कीमती चीजें भरोसा, परिवार और सच्चाई उसमें खो जाती हैं। किसी शांत से गांव में एक सीधा सादा परिवार रहता था। माँ, पिता, उनका बेटा और बेटी, जिसका नाम था गायत्री। गायत्री विधवा हो चुकी थी और उसकी एक 10 साल की बेटी अपने नाना नानी के साथ पास के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। कुछ समय बाद गायत्री ने एक आदमी से शादी कर ली। नाम था सोहन। उसकी पहली पत्नी बीमार थी मगर वो अब भी जीवित थी। गायत्री के पिता ने कुछ संपत्ति उसके नाम कर दी, शायद भविष्य की चिंता में। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी इस नए परिवार में खुश रहे। मैं उस बच्ची को नहीं अपनाऊंगा, वो हमारे साथ नहीं रहेगी। मासूम बच्ची वापस नाना नानी के घर रहने लगी। गायत्री अक्सर बेटी से मिलने स्कूल जाती थी। वहीं उसकी दोस्ती एक शिक्षक से हो गई। शिक्षक जानता था कि गायत्री के पास बहुत पैसा है। एक दिन शिक्षक का पैसा की जरूरत थी, तभी गायत्री से कहता है, बहन जी, थोड़ी आर्थिक परेशानी है। अगर आप 20 लाख उधार दे सकें तो। पैसे की चिंता मत कीजिए, कुछ ही महीना में लौटा दूंगी। पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं दे दूंगी। गायत्री ने बिना सोचे 20 लाख रुपए दे दिए। ये उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। शिक्षक के मन में एक दिन ख्याल आता है कि मैं गायत्री को पैसे लौटाना नहीं चाहती हूँ। क्या करूं कि वो उस पैसा ना को भूल जाए। कुछ जादू टोना करवा लेती हूँ। एक रविवार के दिन शिक्षक उस पैसे को भुलवाने के लिए पास के जंगल में एक तांत्रिक साधु बाबा से मिलने जाता है और कहता है, बाबा प्रणाम, मैं एक काम के लिए आई हूँ। मैं एक लड़की से कुछ पैसा उधार में लिया हूँ। मैं देना नहीं चाहती हूँ। कुछ करो कि वो लड़की पैसा को भूल जाए। ठीक है, मैं कुछ कर देता हूँ, वो सब भूल जाएगी, सब्र कर। अब हर रात गायत्री के घर के बाहर हड्डियां, सिंदूर, नींबू और नारियल वो साधु बाबा चुपके से रख देता है ताकि डर के मारे गायत्री साधु बाबा के पास आए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या कोई मुझ पर जादू टोना कर रहा है? फिर एक दिन स्कूल में जाकर उस शिक्षक को बताता है सब कुछ। हमारे घर में हर रोज नारियल, नींबू और हड़िया सिंदूर कोई रख कर जाता है। कोई साधु या तांत्रिक को जानते हो तो बताइए। मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, उनके पास जाइए, कुछ मदद कर सकता है। गायत्री साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और उसका परेशान बताता है, बाबा, एक प्रार्थना है। हमारे घर में कोई जादू टोना कर रहा है, उसका समाधान बताइए। ठीक है पुत्री, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन से गायत्री के घर में कुछ नहीं होता क्योंकि बाबा ही बंद कर दी। धीरे धीरे गायत्री उस बाबा को विश्वास करने लगते हैं। एक दिन गायत्री के मन में पैसा की लालच हो जाती है और सोचने लगती हैं कि अगर मेरे पैसा वापस करने नहीं दूंगा तो उसका संपत्ति हड़प कर सकती हूँ। फिर से गायत्री अगले दिन बाबा के पास जाती है और बोलता है, बाबा, उस शिक्षक को मैंने 20 लाख दिए हैं। कोई उपाय करें कि वो पैसा ना लौटा पाए। अगर सफलता मिली तो मैं तुम्हें 1 लाख पैसा दूंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ पुत्री, तू फिक्र मत कर। अब खेल दो तरफा हो गया था। साधु बाबा जाकर शिक्षक को बताता है कि वो औरत तुझे ऐसे ऐसे बोलता है। शिक्षक कहता है, बाबा, एक काम कर, तुम उसे रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। अब दोनों एक ही औरत के खिलाफ साजिश में थे। साधु बाबा पैसा के लालच में उस औरत को मारने की प्लान बनाने लगते हैं और एक दिन साधु बाबा गायत्री को कहता है, रात के 2 बजे नदी के किनारे आना पुत्री, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। वो कभी तुम्हारे पैसा नहीं दे पाएगा, मैं तंत्र मंत्र बना दूंगा। गायत्री, जो अब पूरी तरह बाबा पर विश्वास करती थी, साधु बाबा का चाल गायत्री समझ नहीं पाई। रात के अंधेरे में अकेली नदी किनारे पहुंची। तब साधु बाबा कहता है, पुत्री, इस पत्थर पर बैठ जाओ और आंखें बंद करो। तभी गायत्री उस पत्थर पर बैठ जाता है। बाबा ने कुछ हड्डियां, फूल और सिंदूर सामने रखे, मंत्र जाप शुरू किया और तभी साधु बाबा के साथी ने गायत्री को सिर पर पीछे से एक भारी पत्थर मारता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है।